फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र यादव के फर्जीवाड़े की पूरी सच्चाई अब सामने आ चुकी है। नाम बदलने से लेकर जाली डिग्रियों के बारे में नरेंद्र यादव ने पुलिस को सब कुछ बताया। उसने जालसाजी का ताना बाना कैसे बुना, इस रिपोर्ट में देखिए। 1996 में उत्तर बंगाल यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री ली, वो असली है, लेकिन उसने माना कि उसकी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कार्डियोलॉजी की डिग्री नकली है। फर्जी नाम रखने की बात भी नरेंद्र यादव ने कबूल की। नरेंद्र यादव के इस कबूलनामे के साथ ही अब उसके फर्जीवाड़े का पूरा अध्याय खुल चुका है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि नरेंद्र यादव ने 1990 में ही नाम बदलने की कोशिश की थी और कानपुर के संबंधित अधिकारियों को दस्तावेज भी सौंपे थे। हालांकि नरेंद्र यादव की सभी डिग्रियों में उसका नाम नरेंद्र जॉन कैम लिखा हुआ है, मगर यह साफ नहीं कि उसने इसी नाम से डिग्री हासिल की या नाम बाद में चेंज कराया। MBBS के बाद जो इसने MD किया है कोलकाता यूनिवर्सिटी से, उसके बाद इसने DM कार्डियोलॉजी किया है पुडुचेरी से, वो दोनों इसने जो डिग्रीज उपलब्ध कराई हैं वो N जॉन कैम नाम से हैं, नरेंद्र जॉन कैम नाम से, वो फर्जी हैं। उसके सर्टिफिकेट्स, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तमाम तरह की मिस्टेक्स हैं उसमें। नरेंद्र यादव ने पूछताछ में बताया कि 1996 में MBBS की डिग्री लेने के बाद 1999 में वो लंदन चला गया। लंदन में उसने प्रतिष्ठित सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से MRCP किया। उसने ये भी दावा किया कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग डॉक्टर जॉन कैम के अंडर ली। अगर फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव के दावों पर यकीन किया जाए तो उसने जिस डॉक्टर की निगरानी में कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग ली वो लंदन के वर्ल्ड फेमस डॉक्टर जॉन कैम है, जिनका नाम चुराकर नरेंद्र यादव ने बाद में दमोह में फर्जीवाड़े का जाल बुना। मगर उसने लंदन में जो कोर्स किया वो भारत में प्रैक्टिस करने के योग्य नहीं था, इसीलिए उसने MD की जाली डिग्री बनाई। नरेंद्र यादव ने लंदन से MRCP करने का दावा तो किया है, लेकिन डॉक्टर जॉन कैम ने ही उसके दावों पर सवाल उठाए। लंदन के असली डॉक्टर जॉन कैम ने साफ किया है कि वो किसी भी N जॉन कैम या नरेंद्र जॉन कैम को नहीं जानते। लंदन के इस मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट ने यह जरूर कहा कि नाम और पहचान चुराने से जुड़ा मामला 5 साल पहले उनकी जानकारी में आया था, जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई। डॉक्टर जॉन कैम की बातों से नरेंद्र यादव की लंदन वाली पढ़ाई और ट्रेनिंग को लेकर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि नरेंद्र यादव के मुताबिक वो 2004 में लंदन से भारत लौटा, जिसके बाद उसने दिल्ली के कई अस्पतालों में प्रैक्टिस की। इसके बाद हैदराबाद में प्रैक्टिस करने का दावा भी उसने किया है। नरेंद्र यादव ने 2006 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में काम किया। बताया जाता है कि वहां एक बड़े अस्पताल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट उसने कई सर्जरी की, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी भी शामिल है। सर्जरी के बाद अस्पताल में ही उनका निधन हो गया था। उस दौरान कुछ आशंका तो हुई, लेकिन इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। मगर दमोह कांड में नरेंद्र यादव का नाम आने के बाद दिवंगत राजेंद्र शुक्ल के परिजनों को नरेंद्र यादव के गोरख धंधे का पता चला। उस समय कुछ डॉक्टरों ने मुझसे चर्चा की थी और ये बताया था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिलासपुर ने इस डॉक्टर की डिग्री के संबंध में जांच की है और ये हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, ये प्लेन MBBS डॉक्टर, ऐसा हमको बताया गया। और 13 के दिन जो बहुत सारे डॉक्टर आए थे उन लोगों ने भी चर्चा की और ये बोला कि आप लोगों ने कैसे उसके हाथ से ऑपरेशन करा लिया, वो तो क्वालिफाइड था ही नहीं। 2006 में ही IMA के बिलासपुर यूनिट ने नरेंद्र यादव की डिग्रियों के फर्जीवाड़े का खुलासा किया था, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस पूछताछ में नरेंद्र यादव ने यह भी दावा किया कि 2010 में वो एक और कोर्स के लिए जर्मनी गया और 2013 में भारत लौट आया। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल उसके खिलाफ नोएडा में IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद ही IMA ने उस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। नरेंद्र यादव ने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की कोशिश की, जो सफल नहीं हो पाई। इस बीच 2013 में ही उसने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से DM कार्डियोलॉजी की फर्जी डिग्री भी बना ली, जिसका खुलासा डिग्री पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति और चांसलर
हामिद अंसारी के नकली साइन की वजह से हो चुका है। 2019 में तेलंगाना से जुड़े फर्जीवाड़े में एक मामले में नरेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। दरअसल एक निजी अस्पताल के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नरेंद्र यादव ने उनकी सैलरी रोकी है। इस मामले में अरेस्टिंग होने के बावजूद वो बच निकला। अब दमोह कांड के बाद उसके सभी करतूतों से पर्दा उठ चुका है। दमोह के मिशन अस्पताल में भी उसने फर्जीवाड़े के जरिए ही नौकरी हासिल की, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। डॉक्टर से इन्होंने इंटरव्यू करवाया, डॉक्टर की हमको इन्होंने डिग्रियां नहीं भेजी, सिर्फ फ़ोन पे इन्होंने इंटरव्यू करवाया। डिग्रियां तो ये देख रहे थे और उसी एवज में इन्होंने पैसे भी लिए हैं और सिर्फ पैसे इसलिए वो लिए कि हम वो डिग्री वेरीफाई करके देंगे, इसलिए तो वो 4 लाख ले रहे थे हमसे। अगर ये ज्वाइन, मान लो ये 10 अक्टूबर को ज्वाइन कर लेते, जाते, सारे डॉक्यूमेंट्स देते, उसके बाद हमारे यहाँ से कॉल जाता कि भैया दिलीप सर आप इनके सारे डॉक्यूमेंट्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, डॉक्यूमेंट्स चेक कराइए, अगर ठीक लगे तो उसके बाद इनको अपॉइंटमेंट लेटर देकर वर्क स्टार्ट कराइएगा। लेकिन ज्वाइनिंग इन हुई तो हमारी तरफ से कॉल भी नहीं गया, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की बनती है कि बिना वेरिफिकेशन के इनने ज्वाइनिंग दी और वर्क स्टार्ट करवाया। इसमें नरेंद्र यादव ने नरेंद्र जॉन कैम बनकर करीब 45 दिन तक नौकरी की। इस दौरान 70 मरीजों की जांच की, 15 सर्जरी की, जिनमें से 7 की मौत हो गई। अब वो सलाखों के पीछे है और उसके सारे भेद खुल रहे हैं। टीवी न्यूज़ नेशन। 1999 में उत्तर बंगाल यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री ली, वो असली है, लेकिन उसने माना कि उसकी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कार्डियोलॉजी की डिग्री नकली है। फर्जी नाम रखने की बात भी नरेंद्र यादव ने कबूल की। नरेंद्र यादव के इस कबूलनामे के साथ ही अब उसके फर्जीवाड़े का पूरा अध्याय खुल चुका है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि नरेंद्र यादव ने 1990 में ही नाम बदलने की कोशिश की और कानपुर के संबंधित अधिकारियों को दस्तावेज भी सौंपे थे। हालांकि नरेंद्र यादव की सभी डिग्रियों में उसका नाम नरेंद्र जॉन कैम लिखा हुआ है, मगर ये साफ नहीं कि उसने इसी नाम से डिग्री हासिल की या नाम बाद में चेंज कराया। MBBS के बाद जो इसने MD किया है कोलकाता यूनिवर्सिटी से, उसके बाद इसने DM कार्डियोलॉजी किया है पुडुचेरी से, वो दोनों इसने जो डिग्रीज उपलब्ध कराई हैं वो N जॉन कैम नाम से हैं, नरेंद्र जॉन कैम नाम से, वो फर्जी हैं। उसके सर्टिफिकेट्स, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तमाम तरह की मिस्टेक्स हैं उसमें। नरेंद्र यादव ने पूछताछ में बताया कि 1996 में MBBS की डिग्री लेने के बाद 1999 में वो लंदन चला गया। लंदन में उसने प्रतिष्ठित सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से MRCP किया। उसने ये भी दावा किया कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग डॉक्टर जॉन कैम के अंडर ली। अगर फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव के दावों पर यकीन किया जाए तो उसने जिस डॉक्टर की निगरानी में कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग ली वो लंदन के वर्ल्ड फेमस डॉक्टर जॉन कैम हैं, जिनका नाम चुराकर नरेंद्र यादव ने बाद में दमोह में फर्जीवाड़े का जाल बुना। मगर उसने लंदन में जो कोर्स किया वो भारत में प्रैक्टिस करने के योग्य नहीं था, इसीलिए उसने MD की जाली डिग्री बनाई। नरेंद्र यादव ने लंदन से MRCP करने का दावा तो किया है, लेकिन डॉक्टर जॉन कैम ने ही उसके दावों पर सवाल उठाए। लंदन के असली डॉक्टर जॉन कैम ने साफ किया है कि वो किसी भी N जॉन कैम या नरेंद्र जॉन कैम को नहीं जानते। लंदन के इस मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट ने ये जरूर कहा कि नाम और पहचान चुराने से जुड़ा मामला 5 साल पहले उनकी जानकारी में आया था, जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई। डॉक्टर जॉन कैम की बातों से नरेंद्र यादव की लंदन वाली पढ़ाई और ट्रेनिंग को लेकर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि नरेंद्र यादव के मुताबिक वो 2004 में लंदन से भारत लौटा, जिसके बाद उसने दिल्ली के कई अस्पतालों में प्रैक्टिस की। इसके बाद हैदराबाद में प्रैक्टिस करने का दावा भी उसने किया है। नरेंद्र यादव ने 2006 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में काम किया। बताया जाता है कि वहां एक बड़े अस्पताल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट उसने कई सर्जरी की, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी भी शामिल है। सर्जरी के बाद अस्पताल में ही उनका निधन हो गया था। उस दौरान कुछ आशंका तो हुई, लेकिन इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया।
मगर दमोह कांड में नरेंद्र यादव का नाम आने के बाद दिवंगत राजेंद्र शुक्ल के परिजनों को नरेंद्र यादव के गोरख धंधे का पता चला। उस समय कुछ डॉक्टरों ने मुझसे चर्चा की थी और ये बताया था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिलासपुर ने इस डॉक्टर की डिग्री के संबंध में जांच की है और ये हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, ये प्लेन MBBS डॉक्टर, ऐसा हमको बताया गया। और 13 के दिन जो बहुत सारे डॉक्टर आए थे उन लोगों ने भी चर्चा की और ये बोला कि आप लोगों ने कैसे उसके हाथ से ऑपरेशन करा लिया, वो तो क्वालिफाइड था ही नहीं। 2006 में ही IMA के बिलासपुर यूनिट ने नरेंद्र यादव की डिग्रियों के फर्जीवाड़े का खुलासा किया था, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस पूछताछ में नरेंद्र यादव ने यह भी दावा किया कि 2010 में वो एक और कोर्स के लिए जर्मनी गया और 2013 में भारत लौट आया। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल उसके खिलाफ नोएडा में IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद ही IMA ने उस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। नरेंद्र यादव ने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की कोशिश की, जो सफल नहीं हो पाई। इस बीच 2013 में ही उसने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से DM कार्डियोलॉजी की फर्जी डिग्री भी बना ली, जिसका खुलासा डिग्री पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति और चांसलर हामिद अंसारी के नकली साइन की वजह से हो चुका है। 2019 में तेलंगाना से जुड़े फर्जीवाड़े में एक मामले में नरेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। दरअसल एक निजी अस्पताल के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नरेंद्र यादव ने उनकी सैलरी रोकी है। इस मामले में अरेस्टिंग होने के बावजूद वो बच निकला। अब दमोह कांड के बाद उसके सभी करतूतों से पर्दा उठ चुका है। दमोह के मिशन अस्पताल में भी उसने फर्जीवाड़े के जरिए ही नौकरी हासिल की, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। डॉक्टर से इन्होंने इंटरव्यू करवाया, डॉक्टर की हमको इन्होंने डिग्रियां नहीं भेजी, सिर्फ फ़ोन पे इन्होंने इंटरव्यू करवाया। डिग्रियां तो ये देख रहे थे और उसी एवज में इन्होंने पैसे भी लिए हैं और सिर्फ पैसे इसलिए वो लिए कि हम वो डिग्री वेरीफाई करके देंगे, इसलिए तो वो 4 लाख ले रहे थे हमसे। अगर ये ज्वाइन, मान लो ये 10 अक्टूबर को ज्वाइन कर लेते, जाते, सारे डॉक्यूमेंट्स देते, उसके बाद हमारे यहाँ से कॉल जाता कि भैया दिलीप सर आप इनके सारे डॉक्यूमेंट्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, डॉक्यूमेंट्स चेक कराइए, अगर ठीक लगे तो उसके बाद इनको अपॉइंटमेंट लेटर देकर वर्क स्टार्ट कराइएगा। लेकिन ज्वाइनिंग ही नहीं हुई तो हमारी तरफ से कॉल भी नहीं गया, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की बनती है कि बिना वेरिफिकेशन के इनने ज्वाइनिंग दी और वर्क स्टार्ट करवाया। इसमें नरेंद्र यादव ने नरेंद्र जॉन कैम्प बनकर करीब 45 दिन तक नौकरी की। इस दौरान 70 मरीजों की जांच की, 15 सर्जरी की, जिनमें से 7 की मौत हो गई। अब वो सलाखों के पीछे है और उसके सारे भेद खुल रहे हैं। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।